नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। हनुमानगढ़ में दहेज प्रताड़ना के मामले में महिला थाना पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसको समझा बुझाकर नीचे उतारा। चूरू के सुजानगढ़ में अवैध पिस्तौल के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गश्त के दौरान गणेश मंदिर के पास से आरोपी को पकड़ा है, जिसके पास से एक अवैध पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस भी मिला है। कोटा में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने केईडीएल के खिलाफ आक्रोश जताया। पार्षद सलीना शेरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर केईडीएल अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद में पुलिस ने 3 दिन पहले कुंठवा गांव में रस्सी से बंधी लाश मिलने का खुलासा किया है, जिसमें मृतक की पत्नी से अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। जिले के खमनौर थाना पुलिस ने 3 दिन पहले कुंठवा गांव के ढीकला में रस्सी से बंधी लाश मिलने का खुलासा किया था। इस हत्या में मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। बूंदी के देही नैनवा में यूरिया खाद की भारी किल्लत चल रही है। वहीं एक डीलर के पास यूरिया खाद आने की सूचना मिलने पर किसानों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने खाद का वितरण कराया है। राजसमंद की देलवाड़ा पुलिस ने 11 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्करी में शामिल अल्टो कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। दोनों से पुलिस की पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर में नगरपालिका की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में दर्जनों लोग नगरपालिका पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भेदभाव लगाते हुए जमकर हंगामा किया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, ब्रजभाषा भगवान कृष्ण की भाषा है। धौलपुर में ऑफिसर कॉलोनी गुलाब बाग में एक परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा, कुछ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जानबूझकर हमें घर से बेघर करने पर तुले हैं। चूरू के सुजानगढ़ के सालासर में 12 से 20 जनवरी तक हनुमंत महायज्ञ और राम कथा का आयोजन होगा, जिसके सफल आयोजन को लेकर सालासर में सोमवार को 11 पंडितों ने जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य महाराज को भूमि पूजन करवाया। सवाईमाधोपुर में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों को जिले में 48,000 यूरिया खाद के कट्टे पहुंचने से कुछ राहत मिली है, लेकिन अभी भी किसानों को खाद के लिए लाइन में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। टोंक जिला मुख्यालय का सर्किट हाउस जर्जर अवस्था में है। फर्श से उखड़ी टाइल, मुख्य हॉल में फर्नीचर पूरी तरह से दीमक लग चुका है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। सीकर के पोक्सो कोर्ट ने 12 साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। आरोपी विजय कुमार बलाई को कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का दोषी मानकर सजा सुनाई। प्रतापगढ़ तेवाकला विकास संस्थान के महामंत्री ने सुनील सोनी तेवाकला के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर प्रतापगढ़ का नाम फिर से एक बार पूरे देश में रोशन किया है। सोनी को कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। जयपुर में एबीपी के 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन का 17 से 25 नवंबर तक आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के सभी प्रांतों से कुल 1485 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। तो वहीं राजस्थान से भी करीब 1000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। झुंझुनू में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ धोखा किया है। श्रीगंगानगर में आयुर्वेद विभाग की ओर से संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन 13 से 16 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने मेले के पोस्टर का विमोचन किया। श्रीगंगानगर में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से 30 नवंबर को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हिंदूमल कोट में बॉर्डर विलेज फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3 राज्यों के कलाकार हिस्सा लेंगे। जयपुर में एटीएस के पुलिस कांस्टेबल से लूट का बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें कर्ज चुकाने के लिए रिक्शा चालक इरशाद ने पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने इरशाद, शाहनवाज, नाजिर और रिजवान को गिरफ्तार किया है। कोटपुतली के शाहपुरा में पंचायत समिति सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर सीएम अशोक गहलोत के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रधान मंजू शर्मा के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्य उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर में खान सुरक्षा महानिदेशालय की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खान सुरक्षा महानिदेशालय के महानिदेशक एसडी छिदरबार मौजूद रहे, जिन्होंने भरतपुर के सभी खदान मालिकों और उनके प्रबंधकों के साथ बैठक की। कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर अब सेवारत चिकित्सक संघ ने भी हड़ताल की चेतावनी दी है। चिकित्सक संघ ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई।
अलवर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने 4 साल में जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया, जो वादे किए थे उन्हें पूरा तक नहीं किया। धौलपुर के ओड़ेला रोड में ताल कॉलोनी में चोरों ने एक मकान में 18,000 के नकदी के साथ 50,000 के गहने चुरा लिए। इसके साथ चोरों ने पड़ोसी की बाइक पर भी हाथ साफ किया। बांसवाड़ा में 20 सूत्री कार्यक्रम और समन्वयक समिति के उपाध्यक्ष ने जिला कलेक्ट्रेट में योजनाओं की समीक्षा की और बताया कि हमने 20 सूत्री कार्यक्रम के अलावा सरकार की 29 फ्लैगशिप योजनाओं की भी समीक्षा की है। सवाईमाधोपुर के कुंडेरा में राज्य स्तरीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धुलंडी मैदान में आयोजित कुश्ती दंगल कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में जमकर भीड़ उमड़ी। मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक सुनील बिश्नोई शामिल हुए। जयपुर में जलदाय विभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 62 लघु पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई। साथ ही पेयजल आपूर्ति के लिए 167 गांवों के 521 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बूंदी में सड़क पर घूमने वाले बेसहारा नर गौवंश के लिए नंदीशाला खोलने की मांग को लेकर गौरक्षक जिला कलेक्ट्रेट के बाहर 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं। नंदीशाला न खोलने पर अनिश्चितकालीन धरने पर जाने की चेतावनी दी गई। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगर पालिका ने सोमवार को उप कारागृह के पीछे वार्ड नंबर 4 में पुलिस जाब्ते के साथ दर्जनों अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त करने का अभियान चलाया। इस दौरान कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया। जयपुर में भी परमानेंट टैटू बनवाने का क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई तरह की स्किन की बीमारियां भी हो रही हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक भी टैटू कराना स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है। बांसवाड़ा के नबीपुरा सरकारी स्कूल का ताला कई बार टूट चुका है, साथ ही कई बार चोरी भी हो चुका है। हाल ही में पोषाहार कक्ष से गैस सिलेंडर चोरी हुई है, जिसको लेकर थाने में शिकायत की गई। जयपुर में नमो नारायण मीणा से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने नमो नारायण मीणा के अपमान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि वो इसका बदला लेंगे। अलवर एसीबी कोर्ट ने रिश्वत मामले में पकड़े गए आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 का जुर्माना भी लगाया। सर्व शिक्षा अभियान कनिष्ठ अभियंता को 2015 में 6,000 की घूस के साथ गिरफ्तार किया था। टोंक जिला मुख्यालय पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अलका सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 बन गया है। करौली में माली समाज का सामूहिक विवाद का सम्मेलन फुलेरा दूज में 21 फरवरी को होगा। विवाह सम्मेलन के लिए जोड़ों के पंजीयन और प्रचार अभियान जारी है। विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सपोटरा की सैनी धर्मशाला में बैठक का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर में नेशनल हाईवे की जर्जर हालत और निर्माण कंपनी के खिलाफ लोगों का आक्रोश भड़क उठा है। नागरिकों ने उपखंड कार्यालय पर धरना देकर नाराजगी जताई और धरने पर जाने की चेतावनी दी। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय पर अखिल राजस्थान विशेष शिक्षक संघ के बैनर तले विशेष शिक्षकों के 4,500 पदों पर होने वाली भर्ती में वर्गीकरण सही करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दौसा के पाटन में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बात की और उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने कर्मों के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकालनी चाहिए। G20 देशों की अध्यक्षता भारत को मिलने के बाद अब पहली बैठक उदयपुर में आयोजित की जाएगी। उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर के बीच G20 देशों की शेरपा बैठक आयोजित होगी। इस बैठक की तैयारियां अंतिम चरणों में चल रही हैं। दौसा जिले के लालसोट में नरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन किया और पंचायत समिति कार्यालय पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत प्रशासन ने राजौली गांव के नरेगा मजदूरों को काम नहीं दिया और पड़ोसी गांव इंदावा के रहने वाले नरेगा मजदूरों से काम कराया। बैंगलोर शहर में आयोजित सम्मान समारोह में सूरतगढ़ तहसील के संघर गांव के पशुपालक हरि सिंह गोदारा को कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। कोटा के ग्रामीण इलाके में नाबालिग को भगा कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने गहलोत सरकार पर बदले की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार रंजिश और स्वार्थ की सियासत में प्रदेश को झोंक रही है। जनता का आक्रोश इस सरकार को ले डूबेगा। सीकर में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर सीकर में प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और यात्रा की तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई। अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मौजपुर हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।
एक निजी बस ने करौली गंगापुर मार्ग पर पाटोर गांव में स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार आयुर्वेद विभाग में कार्यरत उप कंपाउंडर की मौत हो गई। मृतक का शव करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। बांसवाड़ा में अवैध बजरी खनन और परिवहन के मामले में पुलिस ने अर्थूना कुवालिया क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने अवैध रूप से भंडारित 850 टन बजरी और 2 जेसीबी जब्त की है। विदेश में नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को टोंक जिले के देवली में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उसे 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। पुलिस आरोपी से अन्य धोखाधड़ी की वारदातों के बारे में भी पूछताछ करेगी। अलवर के होप सर्कस पर तैनात पुलिसकर्मी की दबंगई सामने आई है। वहां बाइक पर सवार होकर आए एक सरदार युवक की पगड़ी को खुलवाने के आरोप ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर लगे। किसानों और मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में किसान महासभा और भाकपा माले की ओर से जन अधिकार रैली निकाली गई। रैली में शामिल बड़ी संख्या में मजदूर और किसानों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर नारेबाजी की। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत मामले में न्यायिक कर्मचारी संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। साथ ही सीएमओ में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। अलवर समाज कल्याण विभाग और यूनिसेफ राजस्थान द्वारा प्रताप ऑडिटोरियम में आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिला कलेक्टर सहित अलवर जिले के लोग मौजूद रहे। राजसमंद जिले के आमेर थाना पुलिस पर एक दलित ने अपने साथ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और वाहन जलाने का आरोप लगाया है। इस घटना का 7 दिन बाद भी आमेर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। झालावाड़ जिले की गंगधार थाना पुलिस ने ताश के पत्तों पर दाव लगाकर जुआ खेलते 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 50,830 रुपए की राशि भी बरामद की। बीजेपी की आक्रोश यात्रा के लिए 5 रथ प्रदेश से चित्तौड़गढ़ विधानसभा के लिए मिलेंगे। इसको लेकर भाजपा के जिला कार्यालय में चित्तौड़गढ़ जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी ने पत्रकारों को जानकारी दी। धौलपुर जिले के सरमथुरा वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध फर्शी पत्थर से भरे ट्रक को जब्त किया है। वन विभाग की कार्रवाई से अवैध पत्थर खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सीकर जिले के धोद से कांग्रेस विधायक परसराम मोरदिया के पीएसओ गिरधारी लाल को सस्पेंड किया गया। हेड कांस्टेबल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो लोगों को कोरोना से बचने के लिए शराब पीने की सलाह दे रहा था। बांसवाड़ा में छींच गांव के पास एक टेम्पो पलटने से एक शिक्षिका की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। फिलहाल शिक्षिका की डेड बॉडी को महात्मा गांधी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे के कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में समर्थन मूल्य 7,755 प्रति क्विंटल के हिसाब से मूंग की खरीद का कार्य पूरी तरीके से बंद हो गया। किसानों ने बताया कि राजफेड के अधिकारियों ने खरीद का कार्य बंद कर दिया है। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से उदयपुर के फतेह स्कूल के मैदान में अमृत यात्रा के तहत 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आगाज हुआ। इस अवसर पर सांसद अर्जुन लाल मीणा प्रदर्शनी में पहुंचे और यहां उद्घाटन किया। श्रीगंगानगर के घड़साना में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिकायत करने के बावजूद उपभोक्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। सर्दी के मौसम में भी स्थानीय लोग पेयजल को तरस रहे हैं। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने नैनो कंपोजिट कैटेलिटिक मटेरियल्स का विकास किया है, जो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस से अधिक शुद्ध हाइड्रोजन के उत्पादन में सहायक है। बस्ती इलाके के जयपुर आगरा हाईवे स्थित मोहनपुरा के पास चलती बुलेरो गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग से बुलेरो गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा शहर में पथ विक्रेताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। पथ विक्रेताओं ने नगर निगम और नगर विकास न्यास को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पाली के तखतगढ़ कस्बे में विश्व की सबसे ऊंची भारत माता की आदमकद मूर्ति के शिलान्यास का समारोह हुआ, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने हनुमानगढ़ जंक्शन में के सर्किट हाउस में सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक की और संस्थाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में एक मानसिक रोगी व्यक्ति बैंड बाजों की धुन पर एक टावर पर चढ़ गया। ऐसे में बिजली की आपूर्ति बंद कराई और म्यूजिक भी बंद कराया गया और उसे नीचे उतारा गया। प्रतापगढ़ में जैन धर्म की 2 अलग अलग धाराओं का समागम देखने को मिला है। नई आबादी स्थित नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर में आयोजित व्याख्यान माला के दौरान राष्ट्रीय संत कमल मुनि कमलेश और पीयूष विजय महाराज ने एक ही मंच से जैन धर्मावलंबियों को संबोधित किया।
डूंगरपुर जिले में देवला गांव के पास निर्माणाधीन पुल अचानक 5 ब्लॉक्स नीचे नदी में गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अचानक हुए इस हादसे में घटिया निर्माण की पोल खोलकर रख दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। सांसद मीणा ने कहा कि 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, गुजरात और हिमाचल में, जिनके परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। इन चुनाव के परिणाम ही बता देंगे कि भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रही। करौली कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से बेची जा रही कच्ची हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी से करीब 10 लीटर कच्ची अवैध शराब जब्त की है। करौली कोतवाली एएसआई संपत सिंह ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस को मुखबिर से कच्ची हथकढ़ शराब बेचने की सूचना मिली थी। पुलिस आरोपी से हथकढ़ शराब बनाने के ठिकाने को लेकर पूछताछ कर रही है। टोंक के उनियारे में किसानों ने रोड जाम कर दी। खाद की मांग को लेकर किसानों में आक्रोश है। किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। किसान यूरिया खाद दिलाने की मांग कर रहे हैं। शाहपुरा के भाबरू इलाके में स्थित पुलिया के पास तेज गति से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस ने एक स्कॉर्पियो कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियो कार दूसरी लेन में जाकर ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में कार चालक घायल हो गया। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। जाम से यहां वाहनों की लंबी कतार लग गई। टक्कर मारने के बाद रोडवेज बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर की प्रसिद्ध फतेहसागर झील को भरने वाली मदार नहर इन दिनों कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस नहर को पुनः दुरुस्त करने के लिए कई दिनों से मांग की जा रही है। नीमच, खेड़ा और दिवाली इलाके के रहने वाले लोगों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर नहर की मरम्मत जल्द से जल्द कराने की मांग की है। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। ऐसे में छतरगढ़ थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 1 क्विंटल 2 डब पोस्त बरामद करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पंजाब निवासी छगन सिंह और संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक कार को भी जब्त किया गया। मामले की जांच पूगल थाना अधिकारी विकास बिश्नोई कर रहे हैं। झुंझुनू जिले की महिला किसान कृषि क्षेत्र में हुए नवाचारों से रूबरू होंगी। आज जिले की 25 महिला किसानों का दल जिला पर्यावरण सुधार समिति के तत्वावधान में कृषि नवाचारों की जानकारी के लिए झुंझुनू से दिल्ली की पूसा इंस्टीट्यूट के भ्रमण के लिए रवाना हुआ। उदयपुर की भोपालपुरा थाना इलाके में सचिन जैन नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सचिन जैन कश्यप थाना इलाके के कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियों की रेलिंग पर लटका हुआ मिला। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 39,521 गांव में 53.87 लाख हर घर जल कनेक्शन की स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। जल्द ही राजस्थान जल जीवन मिशन 1 करोड़ स्वीकृतियों के आंकड़े को छू जाएगा। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि गहलोत राज में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है। पुजारियों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। जो वादे करे ये सरकार सत्ता में आई थी, उनमें से एक भी वादा इस सरकार ने नहीं निभाया है। किसान आज भी कर्ज माफी को तरस रहे हैं। दिसंबर महीने में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। तो दौसा की भी 5 विधानसभा क्षेत्रों में राज्य सरकार के खिलाफ ये यात्रा निकाली जाएगी। जन आक्रोश यात्रा को देखते हुए आज चौमू विधायक और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा दौसा पहुंचे और प्रेस वार्ता की। डीएपी संकट की मार झेल चुके झुंझुनू जिले के किसानों को अब यूरिया संकट का सामना करना पड़ रहा है। 4 दिन बाद झुंझुनू फल सब्जी क्रय विक्रय केंद्र पर यूरिया आई। जैसे ही क्रय विक्रय केंद्र पर किसानों को यूरिया आने की सूचना मिली तो किसानों की लंबी कतारें लग गई। यूरिया समय पर नहीं मिलने के कारण किसान डीएपी के बाद अब यूरिया संकट का सामना कर रहे हैं। समय पर यूरिया नहीं मिलने से रबी की फसल की पैदावार भी फर्क पड़ने की संभावना है, जिसको लेकर किसान अब चिंतित हैं। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एमजीडी नहर से बीती रात सिंचाई पानी की चोरी होती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई है। 32 एमजीडी मोगे पर बड़ी पाइपलाइन लगाकर सिंचाई पानी की चोरी की जा रही थी। बड़ी पाइप लगाकर नहरी पानी को चोरी कर डिग्गी में डाला जा रहा था। नहर अध्यक्ष ने सिंचाई पानी की चोरी के बारे में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया है और पाइप जब्त कर लिया गया है। आज जल संसाधन विभाग सिंचाई पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज भी करवाया जाएगा। जोधपुर युवा देहात कांग्रेस की बैठक जिला अध्यक्ष रामनिवास बुद्धनगर की अगुवाई में 4 दिसंबर को आने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अधिक से अधिक युवा कार्यकर्ताओं को सम्मिलित होने के लिए कहा गया और जिम्मेदारियां सौंपी गई।
पाली जिले के तखतगढ़ कस्बे में विश्व की सबसे ऊंची भारत माता की आदमकद मूर्ति के शिलान्यास समारोह में योग गुरु बाबा रामदेव, पद्म विभूषण से सम्मानित संत जगत गुरु रामानंदाचार्य, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विराटनगर कस्बे के बस स्टैंड पर हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसे का पूरा वीडियो यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिखाई दे रहा है कि तेज गति से आ रहे एक कंटेनर ने बाइक को अपनी चपेट में लिया और उसे घसीटता हुआ ले गया। अलवर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राजस्थान सहकार दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत 3 आश्रितों को 10-10 लाख रुपए के बीमा राशि के चेक सौंपे। यूनिसेफ की राजस्थान हेड इजाबेल बाइडेन को मोती डूंगरी कार्यालय का भी अवलोकन कराया गया। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में कैंसर केयर क्लिनिक ओपीडी शुरू की गई है। पहले ही ओपीडी अस्पताल में 11 नंबर कमरे में संचालित हो रही थी, लेकिन अब ट्रॉमा सेंटर में ये कैंसर ओपीडी खोली गई है। इस कैंसर केयर ओपीडी में डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी भी नियुक्त कर दी गए हैं। इस कैंसर केयर ओपीडी का नोडल प्रभारी डॉक्टर BS खत्री को नियुक्त किया गया है। डूंगरपुर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर आज डूंगरपुर शहर में दिव्यांग जन मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को कलेक्ट्रेट से उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमेंद्र नागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली में तपस मंदबुद्धि विद्यालय, मुस्कान संस्थान और अपनो संस्थान के दिव्यांग बच्चे शामिल हुए। दिव्यांग जागरूकता रैली कलेक्ट्रेट से रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और नवा महादेव मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। अलवर के निजी स्कूल की 26 साल की शिक्षिका ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक का सोमवार को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया। जानकारी के अनुसार शिक्षिका अपने पति के साथ एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। शिक्षिका को अचानक उल्टियां आनी शुरू हो गई। अचेत अवस्था में उसे चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। कोटा के दादाबड़े इलाके में किन्नरों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। 2-3 किन्नर ने मिलकर एक किन्नर के साथ बेरहमी से मारपीट की। घायल अवस्था में किन्नर काजल को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना के बाद काजल के पक्ष की भारी संख्या में किन्नर अस्पताल पहुंच गए और आक्रोश जताया। पीड़ित की ओर से थाने में शिकायत दी गई है। झगड़े के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि क्षेत्र अधिकार की लड़ाई को लेकर ये पूरा झगड़ा चल रहा था। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भोपाल चिकित्सालय में न्यूज 18 की टीम ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड के बाहर नालियां ओवरफ्लो दिखाई दी। झालावाड़ में ऑटो और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। ऑटो में सवार 3 स्कूली बच्चों को चोटें आई हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जेडीए की जोन 10 इकोलॉजिकल क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। आगरा रोड पर जीवन रक्षा हॉस्पिटल के पीछे कार्रवाई की गई। वैशाली मार्केट के पास बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया है। 2 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। बाड़मेर में ट्रेलर में भीषण आग लग गई। सड़क हादसे के बाद ट्रेलर में आग लग गई है। इसमें ड्राइवर के फंसे होने की सूचना है। हादसा डोली गांव के पास हुआ। जयपुर में डॉक्टर किरोड़ी लाल की नमो नारायण मीना से मुलाकात हुई। किरोड़ी बोले, कांग्रेस ने नमो नारायण का अपमान किया। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर सतीश पूनिया मीडिया से रूबरू होंगे। वो संगठन के कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। 1 दिसंबर को जेपी नड्डा 51 रथों को जयपुर से रवाना करेंगे। चित्तौड़गढ़ में विभिन्न संस्थाएं लगातार तरह के चिकित्सा शिविरों का आयोजन करती हैं, जिससे कि लोगों को फायदा मिल सके। इसी क्रम में मानव सेवा की ईश्वर सेवा के नारे को लेकर सक्रिय महावीर इंटरनेशनल संस्थान के बेगू शाखा ने विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि गुजरात चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। दिल्ली से गुजरात आई कुछ पार्टियों का सफर शून्य से शुरू होगा और शून्य पर ही सिमट जाएगा। ये बात मंत्री ने बड़ई पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने के बाद कही। कोटा संभाग के एमबीएस अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट की लाइव वारदात मामले में अब मृतका के परिजनों ने भी डॉक्टर्स के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की है। मृतकों के परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही बरतने, धक्का देने और दुर्व्यवहार करने जैसे आरोप लगाते हुए नयापुरा थाने में शिकायत दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रदेश का जलदाय विभाग जल आपूर्ति को लेकर लाख दावे करता है। वहीं जनता जल योजना के